तो गाइस मैं वापस से लेके आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ हेवन लॉस्ट प्रॉपर्टी एपिसोड नंबर 8 को। और हाँ, इसके वीडियो हमेशा ही बहुत डिले होते हैं, कम से कम 2 वीक के बाद ही कार्ड आया यार। क्योंकि यार तुम लोग इसके बारे में कमेंट नहीं करते कि भाई तुम इसे कंटिन्यू करो या ना करो। यार तुम लोग एक सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट कर दो, थोड़े से लाइक करवा दो ना, तो मैं इसे भी कंटिन्यू करता रहूँगा। क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके बाद 4 ही एपिसोड बचेंगे। तो चलो यार इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा रहा होता है टोमो की। क्योंकि टोमो की ही ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, कोई भी मुझे ठर के नहीं बोलेगा यार टोमो की ही ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि सुकाटा जो है वो निफ और हमारी इग्रेस को जो है वहाँ पे युकाटा यानी कि किमोनो पहना रही होती है। और कहती है कि यहाँ का फेस्टिवल का जो है वो स्पेशल ड्रेस है, तो इसको हम जो है यहाँ पे फेस्टिवल के वक्त पहनते हैं। तभी जो है हमारी इग्रेस बोल लेती है कि मास्टर तुम हमें यहाँ पे क्यों देख रहे हो। और फिर क्या होना था, हमारा टोमो की वापस से यार वहीं पे पिटता है और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो रहा है और हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। पता नहीं क्यों पर यहाँ पे हमें पास के दिन का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमारा सुकाटा अपना ज्ञान पेल रहा होता है। तभी जो है उसके पास से एक आदमी जा रहा होता है जिसके पास एक ताबूत होता है और एक गन होती है। जिसे देखने के बाद हमारा सुकाटा कहता है उसके पास एक गन थी। और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टोमो की और बाकी सब जो है वो फेस्टिवल में पहुँच गए होते हैं। तो वहाँ पे जाते ही हमारी जो सुहारा है वो खाना देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। तो हमारा टोमो क्या देता है, उसे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए वरना वो मोटी हो जाएगी। तो सुहारा वापस उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी हमारा टोमो की जो है निफ को देखता है जो कि वहाँ पे एप्पल कैंडी की तरफ देख रही होती है। और टोमो की उसे जाके पूछता है क्या वो खाएगी, तो वो जो है उसे मना कर देती है और कहती है उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है हमारा टोमो की देखता है एक जगह कोई गेम खेल रही है। तो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे वो चिकन के जो होते हैं ना बच्चे, उन्हें पका रही होती है। तो वहाँ जाके हमारा टोमो की कहता है कि उसे यहाँ पे चाहिए तो वो है उसके लिए बाय कर देगा, पर इग्रेस ने तो कुछ ज़्यादा ही पकड़े होते हैं। तो टोमो की ये कह देता है कि उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रूरी है, एक से ज़्यादा नहीं। और वहाँ पे हमारी जो इग्रेस है वो मान जाती है। उसके बाद के सिनेमा में दिखाया जाता है वो लोग जो है एक जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है भीड़ जमा के बैठे हुए होते हैं, इनके खड़े हुए होते हैं। तो वहाँ जाके हमारा टोमो की तो सबसे ज़्यादा इडियट ही है, तो आगे जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे पिजन होते हैं और जैसे वो सारे के सारे पिजन उठते हैं तो वहाँ पे एक जो है बंदा बैठा होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा गन होती है। ये देख के हमारा टोमो की समझ जाता है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है, तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जो है वहाँ पे हमारा सुकाटा भी आ जा रहा है और कहने लगता है कि यहाँ पे एक गन है, पर यहाँ पे कोई शूटिंग का गेम नहीं चल रहा और दूसरा कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो कि गन के रिलेटेड हो, तो ये सारे गन यहाँ पे क्यों लेके आया है। तो तभी जो हमारा टोमो की पूछ लेता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कह देता है कि उसे यहाँ पे जो है मिकाको ने बुलाया है। तभी जो हमें मिकाको को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि फेस्टिवल का मतलब क्या होता है। फेस्टिवल का मतलब होता है इन्जॉय करना। तो चलो यार आज हम लोग इन्जॉय करेंगे और कुछ नई ट्राई करेंगे, यानी कि कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे। और वहीं पे वो कह देती है यहाँ पे जो एक गन है उसका यूज़ करके तुम लोगों को यहाँ पे बैटल रॉयल करना है। और ये जो बंदी है यानी कि कह रही है कि इन लोगों को रियल लाइफ में जो है BGMI या फिर PUBG खेल रहा है। और यही चीज़ सुनते ही वो लोग कहते हैं पर इसमें किसी को चोट भी लग सकती है। तो वो कह देती है इसके बदले जो है उन्हें इनाम भी मिलेगा और उनकी फैमिली जो है जीतने वाले को 10 मिलियन येन देगी। और 10 मिलियन कोई छोटी रकम होती नहीं है। ये सुनते हैं हमारा सुगाटा रेडी हो जाता है और कहता है 10 मिलियन में तो वो जो चाहे वो कर सकता है और ये इनफ है अपने सपने पूरे करने के लिए। और यही चीज़ सुनते हैं हमारा टोमो की भी थोड़ा सा यार एक्साइटेड हो जाता है कि 10 मिलियन मिलेंगे तो यार कुछ भी कर सकता है वो यहाँ पे। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके वो लोग रेडी हो जाते हैं। और एक जो टेंपल है वहाँ पे सबके सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ से निव जाने लगती है। तो टोमो की पूछता है क्या वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। निव के देती है उसे इन सारी बोरिंग चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ से जा रही है। और वहीं पे जो है हमारी जो प्रेसिडेंट मिकाको है वो कह देती है चलो तो अब ये गेम शुरू करते हैं। और वो कह देती है और यहीं पे ये लोग तो यार पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इग्रेस भी वहाँ से चली जाती है। तो फिर जो सबके सब है हमारे टोमो की पे ही गोली चलाने लगते हैं। तो हमारे टोमो कहता है वो इसके साथ क्या हो रहा है। और वहीं पे हमारे टोमो की जो जंगल के अंदर जो है एक जगह नीचे रेंग के जला होता है कि तभी जो है एक लेडी आके उस पर फायर करने लगती है। तो हमारा टोमो कहता है ये तो उनकी चेयर लेडी है उनके टाउन की। और वहीं पे जो चेयर लेडी है वो भी हमारे टोमो के पीछे ही पड़ी हुई होती है, गोली लेके उसे गोली से मार रही होती है। पर हमारा टोमो बच रहा होता, कह रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसे ही टारगेट कर रही है। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाली लेडी होती है, उसके अलावा जो फिशमैन है यानी कि जो फिश बेचता है वो वाला इंसान, सबके सब टोमो के पीछे पड़े होता है, उसके पीछे ही भाग रहे होते हैं। तो भी जो है टोमो की क्लास की लड़कियाँ जो है वो कहती है ये हमारे क्लास का टोमो की ही है। तो वो भी उसके पीछे पड़ जाती है। तो टोमो की रास्ते में टूटे कह रहा था कि ये सबके सब उसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं, अटक के उसकी क्लास की लड़कियाँ भी। तो वहाँ पे वो मिकाको के पास से जाते हैं। तो मिकाको कह देती है ये सब तो तुम्हारे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो वो कहता है क्या इस तरह का प्यार उसे नहीं चाहिए। और वहीं पे वो जो है जंगल में जाकर छुप जाता है एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ पे भी जो है वो लोग उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। तो भी जो है
वो चेयर वुमन उसे ढूंढ के उस पर हमला करते उससे पहले कोई उसे स्नाइपिंग कर देता है, यानी कि स्नाइपर से बेहोश कर देता है वहाँ पे। और बाकी साइड वो 3 लड़की थी ना स्कूल की, उन्हें भी। तो वो जो डो है वो समझ जाता है यहाँ पे कोई स्नाइपिंग कर रहा है, तो वो लोग पेड़ के पीछे एक साथ छुप जाते हैं जहाँ पे टोमोकी छुपा था। और हम पता चल रहा है ये स्नाइपर और कोई नहीं सुगाटा है, जो कि टोमोकी को यहाँ पे बचा रहा है और वो जो एक एक करके उन्हें बेहोश कर रहा था। और वहीं पे वो उस लेडी को बेहोश करता, उससे पहले उस लेडी को कोई और स्नाइप कर देता है। तो सुगाटा समझ जाता है ये और कोई नहीं, और इतना स्किल इंसान तो सिर्फ एक ही है उसके तरह, वो है मिकाको। और वहाँ पे मिकाको जो है वो भी सुगाटा की तरफ फायर करते हैं, और दोनों ही फायर करते हैं और गोली एक दूसरे को लगती नहीं। और उन्होंने जो है फिर पेड़ पे से उतर के नीचे गन लेके जो है, यानी कि जो पिस्तौल लेके है उससे लड़ने लगते हैं और क्लोज रेंज में लड़ रहे होते हैं। और हमें नीचे दिखाया जा रहा है कि हमारा टोमोकी भाई हैरान परेशान कि भाई उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और वहीं पे जो है मिकाको जो है और हमारा जो सुगाटा है उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तो ये दोनों जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे उड़ रहे थे, और कोई नॉर्मल तरीके का नहीं। तुम लोग देख लो इन लोगों के हाथ में भी वेपन है, उसके के साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ने लगते हैं। तभी जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलने लगती है, सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी जो है हमें दिखाया जाता है ये कारनामा कोई और नहीं कर रही, इग्रेस कर रही है, जिसके हाथ में एक मशीन गन है, जो लेके यार वो इन सबके पीछे मारने के लिए भाग रही होती है। और थोड़ी देर के बाद जो है वो सबको मार भी देती है। उनके ऊपर खड़ी होती है तो सब लोग कह रहे थे कि वो है जो कि दुनिया का खात्मा कर सकती है और ये ऐसी चीज़ें। तभी जो हमारा टोमोकी जो है इग्रेस को गोली मार के उसे गेम से ही बाहर निकाल देता है और उसे कहता है इन सारी चीज़ों से दूर रहे, और इतना ज़्यादा लोगों को मारना कि ये सब ठीक भी है ऐसी गन लेके। और वहीं पे हमारे इग्रेस के जाने के बाद हमारा टोमोकी सोचने लगता है अरे ये तो उसके लिए बहुत अच्छा होना है, इतने सारे लोग जो है अब गेम से निकल चुके तो वो तो यहाँ पे जीत सकता है। और इन सारी चीज़ों के बीच जो है वो जो है अपनी खुशी मना के वहाँ से जाने लगता है। तभी जो हमें इग्रेस को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए कहीं पे जा रही होती है, और वहीं पे वो निफ को देखते हैं एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ जाके जो है निफ के साथ बात करने लगती है। तो निफ कहने लगती है उसे कैसा लगा लोगों के ऊपर से हमला करके, जो कि एक डिस्ट्रॉयल एंजेलॉइड है। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद वहीं पे हमारी जो इग्रेस को है वो एक लात मार देती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम्हारे पास क्या ताकत है, तुम्हें पता भी है तुम क्या चीज़ हो, एक वेपन। और वहीं पे जो है इग्रेस कहने लगती है वो एक पेट टाइप एंजेलॉइड है और वो जो है उसका टाइप अल्फा है। तो वहीं पे जो है नीव उसे वापस से जाके उसके सिर से पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सही बातों से सहमत भी हूँ, क्या इस दुनिया में तुम ऐसी अकेली हो जो कि इतनी ज़्यादा ताकत पोजेस करती हो। और वहीं पे उसे वापस से मारने लगती है, पर इग्रेस जो है एक ही बात कह रही होती है कि वो एक पेट टाइप एंजेलॉइड है। और वहीं पे इन सारी बातों के बीच जो है हमारी जो निफ है उसे पकड़ लेते हुए कहती है लगता है मुझे तुम्हारा सिस्टम हैक करना होगा अल्फ़ा। और वो बताने लगती है कि वो जो है एक मैकेनिक टाइप एंजेलॉइड है और उसका जो है डेटा है वो है बीटा। वहीं पे हमारी इग्रेस तो अब भी खड़ी हो रही है। निफ कहती है अब मुझे पास तुम्हें सिस्टम को हैक करके तुम्हें ज़बरदस्ती जो है ये मेमोरी याद करवाने के अलावा कोई तरीका ही नहीं बचा। और तभी जो है वो इग्रेस के पास जाके उसके ऊपर कुछ टेक्निक अप्लाई करने लगती है या फिर हैकिंग करने लगती है, और हमारे इग्रेस की आंखें जो है लाल होने लगती है। तभी जो हमें उस एंजल का सीन दिखाया जाता है, वो कहने लगती है जिस चीज़ के लिए उसने टोमोकी को कहा था कि वो खतरा आने वाला है, अब उस खतरे की स्टार्टिंग हो चुकी है। उसने इसी के लिए उसे संभलने के लिए कहा था। और तभी जो है इग्रेस जो है वो अपने पास की मेमोरी देख रही होती है जहाँ पे कोई जो है उसे ऑर्डर दे रहा होता है, और इग्रेस उसका ऑर्डर मान लेती है और एक शहर पे जाके हमला कर देते हैं और वहाँ पे जाके वो सभी को मार रही होती है उसके ऑर्डर के मुताबिक। और वहीं पे इग्रेस जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक एरो का यूज़ करती है, ब्लैक फायर एरो का, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा शहर या फिर कहूँ देश ही उड़ा देती है। और यहीं सारी मेमोरी के बाद इग्रेस जो है एक जगह बैठ के वहीं पे रोने लगती है कि वो जो है उसे ये सारी चीज़ें पहले उसने की थी, वो एक पेट टाइप नहीं है। और निक भी वहीं कह रही होती है कि वो जो है खुद को पेट टाइप समझ रही थी। अब उसे जो है याद आ गया कि वो एक पेट टाइप नहीं, वो बल्कि एक किलोइड इंजॉइड है, जिसको जो है उसका ओरिजिनल मास्टर अब बुला रहा है, तो उसको वहीं पे जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे रहना चाहिए। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है, निक नोटिस करती है कि क्रिस रो रही है, पर उसके ऊपर जो है उसका इमोशनल प्रोटेक्शन अब तक है, तो वो रो कैसे सकती है। और तभी इन सारी बातों के बीच ही हमारी क्रिस वहाँ पे खड़ी होने लगती है और उसके जितने भी प्रोटेक्शन बैरियर थे वो सारे के सारे हटा देती है और किलिंग इंजोलेट की तरह हमारे जो निफ है उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और निफ भी वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है कि यहाँ पे जो इग्रेस की है वो ये सारे पावर कैसे याद आने लगी और उसके पास इमोशन कैसे आया, जबकि उसके ऊपर तो प्रोटेक्शन बैरियर था। और वहीं पे जो है थोड़े अटैक तो निफ डॉज कर लेती है, पर एक अटैक आके निफ को लग जाता है और निफ नीचे गिर जाती है। और निफ के ऊपर जब मिट्टी लगती है तो निफ को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदा होना, तो वो जो है हमारे इग्रेस के ऊपर एक सोनिक अटैक कर देती है। पर हमारी इग्रेस है वो उसे आराम से झेल लेती है और वापस से अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार कर लेती है, जिससे देख के निफ कह देती है कि वो यहाँ पे एक पूरा टाउन डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमारी जो इग्रेस है वो कह देती है नहीं ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि इग्रिस ने जो है अपना अटैक उतना ही स्ट्रॉन्ग तैयार किया है जितना कि उन दोनों को यहाँ पे मारने के लिए चाहिए, और इग्रिस यहाँ पे निफ के साथ खुद को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ से जो है निफ है वो कहने लगती है उसी सारी चीज़ों की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से अगर वो चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए तो हाँ वो जा रही है यहाँ से। और इग्रिस उससे कह देती है कि वो यहाँ से सेफ्टी अपने घर चली जाए तो उसे कुछ भी नहीं करेगी, और निफ जो है वहाँ से चली जाती है और कहती है कि एक दिन उसे अपने असली मास्टर के पास आना ही आना है। और वहाँ पे इन सारी बातों को सुन के इग्रिस जो कहने लगती है कि टोमोकी ने उसे इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा था, पर वापस से वो इन सारी चीज़ों में पड़ गई और वो जो है टोमोकी से माफ़ी मांग रही होती है। तभी जो हमारा सीनशिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है वहीं पे जहाँ पे टोमोकी को अब कोई नहीं मिल रहा होता, तो शूटिंग गन वाले बंदे के पास जाता है और उसे कहने लगता है अब कोई बचा भी है। और वहीं पे जो है वो बंदा जो है अपने हाथ में से एक पिस्तौल निकाल के गोली चला देता है जिसके अंदर असली बुलेट होती है, जिससे हमारा टोमोकी डर जाता है। और वहीं पे जो है सुहारा उसके सामने आ जाती है। उसने आखिरकार जो है टोमोकी को ढूंढ ही लिया और वो जो टोमोकी को फायर करने लगती है, पर उसकी गोली भी असली होती है तो सुहारा करने लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर से एकदम रियल गोलियों वाली वाइब आ रही है। और वहीं पे वो जो है टोमोकी के पीछे गोली चलाते हुए भाग रही होती है। टोमोकी भी मुझे कोई बचा लो ऐसा कहते हुए भाग ही रहा होता है। और वहाँ पे हमें सुहारा के सपने दिखाए जाते हैं कि वो जो है जीतने के बाद टोमोकी के साथ कैसे मजा करना चाहती है 10 मिलियन यान से। और वहीं पे वो इन्हीं चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो देख भी नहीं रही कि वो असली गोलियाँ चला रही है। वो लोग जो एक टेंपल के पास पहुंच जाते हैं तो टोमोकी पूछ लेता है कि वो भाई 10 मिलियन यान जीतने के बाद क्या करेगी, जबकि उसका अपना दोस्त ही नहीं रहेगा। तो हमारी जो सुहारा है वो कहने लगती है तुम्हें इन सारी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे क्यों बताए कि वो क्या करेगी। और वहीं पर जो है वो उसका पूरा चेहरा लाल होता है और वो फायर कर देती है। पर तभी टोमोकी के बीच में जो है इग्रिस आ जाती है और इग्रिस के सिर के ऊपर वो गोली लगती है तो इग्रिस वहीं पे नीचे गिर जाती है। तो सुहारा को अब रियलाइज होता है कि उसने एक रियल बुलेट चलाई है, ना कि कोई नकली गोली। और वहीं पे जो है हमारा टोमोकी इग्रिस के पास आके रोने लगता है तो इग्रिस जो है झटके से ही वहाँ पे उठ जाती है। तो हमारा टोमोकी वहीं पे ये देख के बेहोश। वहीं पे जो है दूसरे सीन में टोमोकी जो है बैंडेज कर रहा होता है इग्रिस की और कह रहा था कि उसकी चमड़ी किस चीज़ से बनी है, क्योंकि यार किसी को बुलेट लगने के बाद वो तो यहीं पर मर जाता ना। और वहीं पे इन सारी चीज़ों के बाद हमारी सुहारा के हाथ में से सुगाटा गन ले रहा कहता है तो अब कोई भी नहीं बचा तो हमें जो है गिफ्ट दे देना चाहिए जो जीता है उसको, यानी कि टोमोकी को। तो वहीं पे जो है मिकाको आके कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, अभी भी एक बंदा बाकी है इस गेम के अंदर। और वहाँ पे वो गन शूटर वाला बंदा वहाँ आ जाता है और उसके बाद से ये लोग टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जो है वो गन शूटर वाला बंदा एक तरफ, हमारा टोमोकी एक तरफ, और दोनों ही जो है एक दूसरे की तरफ गोली चला देते हैं। पर हमें वो उससे सीन में दिखाया जाता है कि वो गन शूटिंग वाला बंदा जीत चुका होता है और मिकाको जो है उसे कहते हैं कि वादा के मुताबिक जो आधी रकम उसे देनी थी वो उसे यहाँ पे दे रही है। और बंदा जो है वहाँ से चला जाता है तो मिकाको कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। और यहीं पर जो है तो वो कहता है वापस से अगले साल मुझे ये नहीं करना। और वहीं पर वो लोग निफ के बारे में सोच रहे होते हैं पर निफ यहाँ पर नहीं होती। और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं टिल देन सायोनारा।